तो मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं इनकी एज 28 ईयर्स है, बाय प्रोफेशन ये इंजीनियर हैं और मेरे पास ये काफ़ी टाइम से आते हैं। तो काफ़ी टाइम से आने की वजह से मतलब इनकी फैमिली, मतलब इनकी माताजी जो हैं उनसे भी और इनसे काफ़ी परिचय हो चुका है, काफ़ी दिन का पुराना है। और ये बंगाली हैं, वेस्ट बंगाल कोलकाता को ही मेनली ब्लॉग करते हैं। इनके पहले भी इन्वेस्टिगेशन जब कराए गए थे सब नॉर्मल आए थे, और इस बार भी इन्होंने रिपीट सारे जो भी इन्वेस्टिगेशन कराए सारे के सारे नॉर्मल थे। इनका ब्लड प्रेशर और वाइटल्स सब कुछ नॉर्मल है। क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रहे हैं तो मैं बेसिकली पर्सनली जो है हैबिट्स वगैरह जो है मेरे को जानकारी थी, तो बहुत डिटेल में मेरे को जाना नहीं पड़ा। तो आज इनका हेयर ट्रांसप्लांट होगा। इनका पर्टिकुलर जो एरिया वाला हिस्सा है, इनका यूनिक जो बोल सकते हैं बाल्डनेस वाला एरिया है कि जिसमें कि हमको एक क्राउन वाला एक मेजर एरिया, जिसमें कि हमको टुवर्ड ये फ्रंटल साइड में जा रहा है, पैराइटल से होते हुए, टेम्पोरल पैराइटल से होते हुए, और ये फ्रंटल एरिया की तरफ जा रहा है। तो अगर देखिए, क्योंकि ये तो इस समय हेयर्स है तो मैं मार्किंग करना मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी एक लाइन ऑफ डिमार्केशन की वजह से मैं एक मार्किंग करके, तो देखिए अगर इस व्यू में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत क्लियर कट हमको नजर आ रहा है। देखिए ये है डोनर एरिया और ये है रेसिपिएंट एरिया, जिसको हम मेन क्राउन एरिया कहते हैं। अगर क्राउन का वो वाला पार्ट देखा जाए कि हम अगर एक वाटर शेडेड एरिया से अगर हम जो है डाउन की तरफ जाते हैं, पोस्टीरियरली जाते हैं, ऑक्सीपिट की तरफ अगर जाते हैं, तो ये वाला एरिया जो है ये एक वाटर शेडेड एरिया से डाउन की तरफ, यानी कि पोस्टीरियर एरिया की तरफ हमको एक मेजर पार्ट मिल रहा है। जो कि अगर समझ लीजिए कि डे टू डे की भाषा में ये भी समझा जाता है कि कई बार की बालिश रखने से, यानी कि पिल्लो रखने से ऐसा हो गया होगा। एक्चुअली ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। तो ये मेजर एरिया, इनका जो कंसर्न वाला एरिया है, यंग है ये, तो वो बहुत क्वाइट ऑब्वियस है ये चीज कि भाई कंसर्न तो रहेगा ही। तो हम इस लाइन को ना यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमको ना यहाँ पर स्पार्सनेस, ये काफ़ी ऑब्वियस स्पार्सनेस है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो स्पार्सनेस कम होती जा रही है, तो उसी हिसाब से डेंसिटी भी हम कम करेंगे यहाँ पे। क्योंकि हेयर की वजह से पूरी तरीके से मार्कर नहीं चल पा रहा है। कुछ तो हेयर जो है हम उस समय ट्रिम भी करेंगे अगर हमको प्रॉब्लम होगी अगर हेयर ट्रांसप्लांट में। तो ये वाला एरिया तो आप देख ही पा रहे हैं, और ये वाला एरिया एक डोनर एरिया है। मैंने इसको पूरी तरीके से लाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एफयूई आज जो है हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। तो इसमें थोड़ा सा एरिया जो होता है एफयूटी की अपेक्षाकृत बड़ा होता है, क्योंकि हमको जाना होता है सेफ जोन से ही। तो वही जोन से हमको जाके और हमको एक्सट्रैक्शन करना है। पर्टिकुलरली इनके केस में क्या हो रहा है कि हमको ऑक्सीपिट वाला जो रीजन है वो काफ़ी नीचे डिसेंड डाउन हो चुका है, और ये इस तरीके से जाता है। मतलब अगर हम देखें तो नौका की तरह जाता है, ऊपर से जाएगा नीचे इस तरीके से आएगा, माने जो नाव होती है उसी की शेप में इस तरीके से जाती है बाल्डनेस। अगर हम कर्वेचर की बात करें तो ये इस तरीके से एक यू शेप में पैटर्न मिलता है, एक रफ यू शेप में हमको पैटर्न मिलता है। तो ये वाला जो मिडिल वाला पार्ट है वो काफ़ी डिसेंड डाउन है। तो अगर हम ये देखें कि हम अगर ऊपर की तरफ हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जाके सेफ जोन में मिल जा रहे हैं, फिर भी हम रिलेटिवली सेफ जोन में ही रह के हम काम करते हैं।
तो जो मेन एरिया कंसर्न एरिया था वो हमने ड्राइंग करके निकाल दिया है यहाँ पे, और बाकी सामने का एरिया में हमको अभी कुछ करना नहीं है, तो हम सामने के एरिया में हम नहीं जा रहे हैं अभी। तो बाकी जो है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में जो दिखाया जाएगा वो होगा, और पिक्चर्स जो होंगी बिफोर आफ्टर की वो उससे भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, थैंक यू। आपकी और कोई क्वेरी? ठीक।